नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 2009 में रिलीज हुई एक बेहद ही भावुक साउथ कोरियन फिल्म ब्रांड न्यू लाइफ की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। यह फिल्म फ्रेंच कोरियन निर्देशक ली जोंग द्वारा बनाई गई है, जो उनकी खुद की जीवन में घटी घटनाओं पर आधारित है। फिल्म दर्शाती है कि कैसे एक पिता अपनी 9 साल की छोटी बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़कर चला जाता है। इसके बाद उस मासूम बच्ची के साथ क्या होता है, क्या वह अपने पिता को भूल पाएगी जिसे वह बेहद प्यार करती है? ये सब जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। फिल्म की शुरुआत 9 साल की एक छोटी बच्ची जिनी से होती है। वह अपने पिता के साथ साइकिल पर कहीं जा रही होती है। जिनी आज बहुत खुश है क्योंकि आज उसके पिता ने उसे नए कपड़े, नए जूते और भी बहुत सारी नई चीजें दिलवाई हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनी रेस्टोरेंट में खाना खाते समय गाना गाती हुई अपने पापा के साथ खूब एंजॉय कर रही है। अगले दिन चलो आज घूमने चलते हैं बोलकर जिनी के पापा उसे बस में बैठाकर कहीं दूर ले जाते हैं। रास्ते में जब बस रुकती है, जिनी के पापा उसकी पसंदीदा केक खरीद कर देते हैं और जिनी पास ही के खेत में खेलने लगती है। खेलते खेलते उसकी जोड़ी मिट्टी में लगकर गंदी हो जाती है। तुरंत जिनी के पापा उसे पास के वॉशरूम में ले जाते हैं और उसकी जोड़ी साफ करते हैं। जिनी अपने पापा का प्यार देखकर उन्हें जोर से गले लगा लेती है। यह दृश्य दर्शाता है कि जिनी अपने पापा से कितनी अटैच्ड है और उन्हें कितना प्यार करती है। उसके बाद जिनी के पापा उसे लेकर एक जगह पर आते हैं जहां जिनी के ही उम्र के उसके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। फिर उसके पिता उसे प्यार से कहते हैं, बेटा यहाँ जो बच्चे देख रही हो ना, वो सब आज से तुम्हारे दोस्त हैं। सभी बच्चों से मिलजुल कर रहना, अपनों से बड़ों की कही बात मानना और हाँ, बहुत मन लगाकर पढ़ाई करना। अपने पापा के मुंह से ऐसी बातें सुन के जिनी कहती हैं, पापा आप मुझे इधर छोड़कर कहीं जा रहे हो क्या? फिर पापा नहीं कहकर जिनी को अंदर लेकर जाते हैं, जहां एक सिस्टर आकर जिनी से कहती है, चलो बेटा मैं आपको इधर की सभी जगहों से रूबरू कराती हूँ। ऐसा कहकर वह सिस्टर जिनी को बाहर ले जाने लगती है। जब जिनी सिस्टर के साथ बाहर जा रही होती है, तभी वह पीछे मुड़कर अपने पापा की ओर देखती रहती है। फिर अचानक हंसती खिलती जिनी की छोटी सी चेहरे पर निराशा छाई हुई हमें नजर आती है। सच में दोस्तों, ये सीन बहुत ही इमोशनल करने वाला होता है। फिर जिनी सिस्टर के साथ एक क्लासरूम जैसी जगह पर आ जाती है, जहां उसके जैसे और भी उसके ही उम्र के बच्चे होते हैं। उनमें से अधिकांश बच्चे अपने अपने काम में मस्त थे, लेकिन जिनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह इधर आकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिर उसी वक्त जिनी मेरा केक बाहर रह गया है बोलकर दौड़कर बाहर आती है, जहां वह दूर से ही अपने पापा कहीं जाते हुए देख लेती है, जो उसे कुछ बताए बिना और मिले वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर जिनी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाता। बस वह अपने पापा को जाते हुए देखती रहती है और उसको वहां क्या हो रहा है कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता है। फिर कुछ देर बाद जिनी को पता लगता है कि वह तो एक अनाथालय में आ गई है। एक बाप को ऐसी क्या परेशानी और मजबूरियां आई होंगी कि उसे अपने ही संतान को अनाथालय में छोड़ने की नौबत आ गई हो। इधर जिनी बेचारी अपने पापा के छोड़ जाने के बाद किसी से भी बात नहीं कर रही होती है। उसका लाया हुआ केक सिस्टर वहां के छोटे बच्चों में बांट देती है और सभी बच्चे बहुत मजे लेकर खा रहे होते हैं, पर जिनी खाने से मना कर देती है और दौड़कर बाहर ग्राउंड पर आ जाती है और एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप जाती है। फिर कुछ सिस्टर जिनी के पास आकर उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जिनी को उनकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और सिस्टर जिनी को कहती है, तुम्हारे लिए अंदर किचन में केक रखा है, जब भूख लगेगी तो खा लेना, बोलकर वहां से चली जाती है। उन्हें लगता है कि बच्ची ही तो है, भूख लगेगी तो अपने आप अंदर आ जाएगी, लेकिन अंधेरा हो जाता है और जिनी वहां से कहीं हिलती भी नहीं है। अब तो रात भी हो गई थी, लेकिन मानो जिनी का किसी को परवाह ही नहीं। बेचारी आखिर में बहुत भूख लगने पर खुद अंदर आश्रम में जाकर किचन में केक को खोजने लगती है, लेकिन ये क्या, उसका केक तो किसी और ने पहले ही छट कर दिया होता है। फिर वही जमीन पर बैठकर भूख से और अपने पापा को याद करके रोने लगती है और कुछ देर बाद वहीं पर सो जाती है। और कुछ समय के बाद सिस्टर वहां आकर जिनी को एक कमरे में लेकर सुला देती है।
फिर रात में भी वह एक बार फिर नींद से उठकर अपने डैड को याद करके रोने लगती है। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि एक सिस्टर जीनी को कहती है, देखो तुम्हारे कपड़े कैसे गंदे हो गए हैं, चलो मैं तुम्हें नए कपड़े पहना देती हूँ, कहकर उसको पास बुलाती है। लेकिन वह, नहीं, अभी मेरे पापा आने वाले हैं यहाँ, उन्होंने कहा था घूमने चलेंगे, अब वे आते ही होंगे। यह सब सुनकर सिस्टर कहती है, अच्छा तो सुनो बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें यहाँ झूठ बोलकर लाए थे, वे तुम्हें कहीं घुमाने फिराने नहीं ले जा रहे, अब से तुम्हें यही रहना होगा, कहकर जीनी को प्यार से समझाने लगती है। पर जीनी तो कहाँ मानने वाली थी, उसे अभी भी लगता था कि उसके पापा उसे यहाँ से ले जाएंगे। फिर खाना खाते वक्त भी वो खाने से इनकार कर देती है और गुस्से से सारा खाना जमीन पर गिरा देती है, जिसे देखकर एक सिस्टर उसे डांटते हुए कहती है, यह तुम्हारे बाप का घर नहीं है, जल्दी से इसे खुद साफ करो वरना तुम्हारी खैर नहीं। ऐसा बोलकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। और आसपास के बच्चे भी जीनी का ये व्यवहार खाते हुए देख रहे होते हैं। और फिर उनमें से एक सुखी नाम की 12 साल की लड़की जीनी के पास आकर बोलती है, चलो मैं हेल्प कर देती हूँ तुम्हें साफ करने में। और साथ ही में वह जीनी को ये भी समझाती है कि उसे अब से इसे ही अपना घर मानना होगा और उसको ऐसे व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद उस लड़की को कुछ जवाब दिए बिना जीनी वहां से उठकर सीधा आश्रम के मैनेजर के पास चली जाती है और अपने पापा को फोन करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जहां मैनेजर उसे कहता है, मेरे पास तुम्हारे डैड का नंबर ही नहीं है। और फिर जीनी उसे कहती है, मैं कोई अनाथ नहीं हूं, मेरे पापा हैं और यहाँ तो जिसके मोम डैड नहीं है वो रहते हैं ना। फिर मैनेजर जीनी को समझाते हुए कहता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो कोई भी रह सकता है, हाँ जिसके मोम डैड है वो भी। पर जीनी अभी भी उसके साथ ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं पा रही होती है। और वह मैनेजर से कहती है, पापा ने तो कहा था हम घूमने जा रहे हैं और कल ही तो उन्होंने मुझे नए कपड़े और जूते दिलवाए थे, आप मुझे मेरे सामान दें दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इस पर मैनेजर कुछ बोल नहीं पाता और फिर कोई चारा न देखकर जीनी आश्रम के गेट के ऊपर से छलांग लगाकर वहां से जाने का सोचती है। लेकिन फिर जीनी को ये सब करते देख वहां की एक सिस्टर जीनी से कहती है, नीचे उतरो जीनी, अगर तुम्हें यहां से जाना ही है तो हम नहीं रोकेंगे, मैं गेट खोल देती हूं, आओ। उसके बाद जीनी नीचे उतर जाती है और गेट से चलकर कुछ दूर तक जाती है। लेकिन बेचारी जाती तो कहां जाती, उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि वह कौन से रास्ते से यहां पर आई थी। इसीलिए वह अपने कदम और आगे नहीं बढ़ा पाती और फिर वापस उसी आश्रम पर आ जाती है। और आश्रम में आकर एक कोने में बैठकर किचन में रखे हुए सुबह का बचा हुआ खाना रोते हुए और अपने पापा को याद करते हुए खाने लगती है। आखिर वह कब तक भूखी बैठी रहती। आश्रम में आने के बाद से उसने कुछ ठीक से खाया ही कब था। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और जीनी भी उस माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन उसके मन में अभी भी यह उम्मीद कहीं ना कहीं थी कि उसके पापा उसे एक दिन जरूर लेने आएंगे। ऐसे ही एक दिन आश्रम के बच्चों की हेल्थ चेकअप के लिए कुछ डॉक्टर वहां पहुंचते हैं। फिर उनमें से एक डॉक्टर जीनी से प्यार से पूछता है, बेटा तुम यहाँ क्यों आई हो। फिर जीनी इसका कुछ जवाब नहीं दे पाती और बिल्कुल किसी ख्यालों में खोई हुई सी दिखती है। और फिर डॉक्टर उसे कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें बताने का मन नहीं है तो रहने दो। फिर जीनी अचानक बोल पड़ती है और कहती है, मैं यहाँ पर मेरी सेफ्टी पिन की वजह से आई हूं। एक दिन मेरे पापा, नई मम्मी और छोटे से बेबी के साथ घर पर आते हैं। उस दिन सभी लोग दूसरे कमरे में बैठकर खाना खा रहे थे और मैं मेरे कमरे में अपने छोटे भाई के साथ थी। और फिर छोटे भाई को मैंने प्यार से अपने कोख पर बैठाया, लेकिन शायद भाई को मैं पसंद ही नहीं आई। वह जोर से चिल्लाकर रोने लगा और उसको ऐसे रोते सुनकर मुझे नई मम्मी और पापा ने खूब डांट लगाई। मुझे पता ही नहीं था कि उसके एक पैर से खून बह रहा था। उसे जमीन पर गिरी हुई मेरी सेफ्टी पिन चुभ गई होती है। इसलिए नई मम्मी और पापा को लगा कि मैंने छोटे भाई को पिन जानबूझकर चुभाई हूं। फिर नई मम्मी ने मुझे बहुत गालियां दी। इसी कारण मुझे मेरे पापा यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। रोते हुए जीनी उस डॉक्टर को यह सब बताती है।
तब हमें यहाँ पता चलता है कि वास्तव में जीनी के पापा की दूसरी शादी की वजह से ही वे अपने खुद के ही संतान को अनाथालय में छोड़ देते हैं, ताकि उसकी नई पत्नी के साथ उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो और वे अपनी लाइफ सहज और सरलता से बीता पाएं। क्योंकि अब जीनी तो उन लोगों के लिए गले की मुसीबत बन गई होती है और वे लोग कैसे भी करके उसे जान छुड़वाना चाहते थे। वाह दोस्तों, ऐसे पिता के लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखना। और अब जीनी को भी आश्रम में आए हुए काफी समय हो गया था। सुक्की नाम की लड़की और वे अब काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। वे दोनों अब साथ में खाते हैं, पढ़ते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। अब ऐसे ही आश्रम में बच्चों की एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, नए कपड़े और खिलौने भी टाइम टू टाइम दिलवाए जाते थे। इन्हीं सब कारणों की वजह से जीनी सहित वहां के सभी बच्चे बहुत खुश रहने लगे थे। अब ऐसे ही जीनी के दिन आश्रम में गुजर रहे होते हैं और धीरे धीरे आश्रम के कुछ बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए लोग आते रहते थे। नए बच्चे आने का और पुराने को अडॉप्ट करने का सिलसिला चलता रहता था। पर जीनी के मन में अभी भी आशा थी कि उसके पापा उसे लेने आएंगे। इसलिए अगर कोई इंसान जीनी को देखने आता भी तो वह उनको कोई खास भाव नहीं देती थी। अब तक जीनी और सुकी की फ्रेंडशिप भी काफी गहरी हो गई थी। पर एक दिन सुकी के लिए एक विदेशी कपल देखने आते हैं और उसे अडॉप्ट करने की बात वे लोग आश्रम वालों के सामने रखते हैं। ये बात जानकर सुकी बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसके भी अपने मॉम डैड और एक फैमिली होने वाला था। वहीं साथ ही वह दुखी भी होती है, क्योंकि उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड जीनी को वहीं छोड़कर जाना पड़ता। इधर जीनी को सुकी के उसे छोड़कर जाने की बात परेशान कर रही होती है, लेकिन सुकी को खुश देख वो खुद को संभालती है। इतने समय के बाद कोई था जिसके साथ वह इतनी घुल मिल गई थी, अब वह भी उसे छोड़कर जा रही थी। जब सुकी वहां से जाने वाली होती है तो आश्रम के सभी बच्चों ने सुकी के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लाए होते हैं, लेकिन जीनी वहीं खड़ी, चेहरे पर उदासी ली हुई सुकी को देखती रहती है। और सुकी भी उसे गुड बाय करके अपने नए फैमिली के साथ कार में बैठकर चली जाती है। अब फिर से जीनी आश्रम में खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगती है, इसलिए भी उसे अपने पापा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और यही क्रोध उसके मन में भर जाने से एक दिन वह आश्रम के अन्य बच्चों के खिलौने चिड़फाड़ करने लगती है। जीनी को ऐसे पीड़ा में देख वहां की एक सिस्टर जीनी के हाथ में एक डंडा थमा देती है और सूखने के लिए रखे हुए ब्लैंकेट को पीटने को कहती है, ताकि उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। जीनी ब्लैंकेट को रोते हुए जोर जोर से मारने लगती है और कुछ देर बाद उसका मन थोड़ा हल्का भी हो जाता है। अब जाकर जीनी को रियलाइज होने लगा था कि उसके पापा अब उसे लेने कभी नहीं आने वाले हैं, और ऊपर से अब सुकी भी उसे छोड़कर चली गई थी। इसलिए वह अब एकदम अकेली और गहरी शोक में दिखाई देती है। बेचारी उस मासूम के दिल में कितनी ठेस और चोटें लगी होंगी कि वह एक दिन आश्रम वालों की नजरों से बचकर पास की जंगल में भाग जाती है और वहां एक जगह पर खुद ही एक गड्ढा खोदकर नीचे सो जाती है और ऊपर से खोदी हुई मिट्टी से खुद को ढकने लगती है, ताकि वह इस निर्दयी दुनिया से कहीं दूर चली जाए। लेकिन मरना भी कहाँ आसान था, इसलिए वह इस असफल प्रयास के बाद अपने ऊपर से मिट्टी हटाकर खड़ी होती है और आश्रम लौट जाती है। और ऐसे ही उसके दिन आश्रम में बीतने लगते हैं। फिर एक दिन एक और विदेशी कपल आश्रम में आते हैं। तब उन्हें जीनी बहुत पसंद आ जाती है और वे लोग जीनी को अडॉप्ट करने के लिए भी राजी हो जाते हैं। और अब जीनी का भी वहां से जाने का समय आ जाता है, जो कि शायद किसी ऐसे घर में गई होगी जहां वह डिजर्व करती है। और फिर लास्ट में आश्रम के सभी लोग जीनी के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं और उसे भी आश्रम के सभी बच्चे और सिस्टर गिफ्ट देकर गाना गाते हुए उसके आगे की नई जिंदगी के लिए विदाई करते हैं। और हमारी जीनी अपने नए मम्मी पापा के साथ नई जिंदगी की नई शुरुआत के लिए प्लेन में कहीं दूर की यात्रा करती हुई दिखाई देती है।